सबसे बड़ा धर्म क्या है? कबीर साहब ने कहा है जहाँ दया तहाँ धर्म है। उन्होंने कहा जहाँ दया है वहाँ धर्म है। गोस्वामी जी ने कहा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। जहाँ अहिंसा है वही श्रेष्ठ धर्म है। सदगुरु कबीर दया की बात करते हैं तो बिना अहिंसा को धारण किए दया आएगी भी नहीं और बिना दया के अहिंसा नहीं आएगी। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है कि सबसे बड़ा धर्म अगर जीवन में धारण करना है तो सबसे पहले तो दया को धारण करना पड़ेगा, अहिंसा को धारण करना पड़ेगा। और जिसके जीवन दया है, अहिंसा है, वो धार्मिक है। तिलक लगाने वाला धार्मिक नहीं है, राम नाम की चादर ओढ़ने वाला धार्मिक नहीं है, अपने अपने संप्रदायों का चिन्ह धारण करने वाला धार्मिक नहीं है। दुनिया ये मानती है कि कोई तिलक लगा लिया तो धार्मिक हो गया, कोई राम नाम की चादर ओढ़ लिया तो धार्मिक हो गया, कोई मौलवी बन गया तो धार्मिक हो गया, कोई पादरी बन गया तो धार्मिक हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसने दया को धारण कर लिया वो धार्मिक हो गया। वो किसी जाति विशेष की बात ही नहीं करते, वो संप्रदाय की बात ही नहीं करते, वो तो इंसान को इंसान होने की बात करते हैं कि आप इंसान बन जाइए सिर्फ। और इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, जहाँ दया भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, सत्य भी है, अहिंसा भी है। तो सबसे बड़ा धर्म की जब बात आती है तो वो संपूर्ण जगत को आप अगर निहार के देखेंगे तो दया का नाम सदगुरु ने कहा है, अहिंसा की बात सदगुरु कबीर ने कहा है। लेकिन क्या आज हम सब दया अपने दिलों में धारण कर पा रहे हैं? क्या हम अहिंसा में जी पा रहे हैं? किसी जीव की हत्या करना ही हिंसा नहीं है, किसी के साथ कटु बोलना भी हिंसा है, किसी को गाली देना भी हिंसा है, और तो और मन से गलत सोचना भी हिंसा है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम सोच लिए तो हमने हिंसा कर दिया। अगर हम किसी के लिए गलत सोच लिए हिंसा हो गई। किसी के ऊपर तलवार चलाने से ही किसी की हत्या नहीं होती, किसी के लिए गलत हमने सोचा, हमने मानसिक हत्या कर दिया और हम हिंसक हो गए। साहब ने कहा जहाँ दया तहाँ धर्म है, कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है। दया नहीं है तो धर्म नहीं है, चाहे बाहरी कितने भी चिन्ह हम पहन लें, चाहे लाल कपड़े पहन लें, चाहे सफ़ेद पहन लें, चाहे लाल टीका लगा लें, चाहे सफ़ेद लगा लें, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, चाहे वाहे गुरु जी कर लें, चाहे अल्लाहू अकबर कर लें, कुछ भी कहना बाहरी है, दया के बिना सब सोना है। दया है हृदय में तो बाहरी चिन्ह अनिवार्य नहीं है। अगर दया है दिल में तो तिलक लगाना अनिवार्य नहीं है, वो व्यक्ति धार्मिक है। दया है हृदय में तो राम नाम की चादर ओढ़ना अनिवार्य नहीं है, वो राम भक्त है, वो दयालु है, वो धार्मिक है। जैसे किसी को प्यास लगे तो पानी पीना अनिवार्य है, पानी का फार्मूला जानना अनिवार्य नहीं है कि H2O जो जानेगा वो ही पिएगा। जिसको H2O का ज्ञान नहीं है वो भी पानी पी सकता है। और यदि H2O को जानना ही महत्वपूर्ण होता तो पेड़ पौधे और जानवर तो H2O जानते ही नहीं है, फिर वो पानी पीते हैं, तृप्त होते हैं। बाहरी चीजों को ही जानना धर्म की पहचान होती तब तो फिर जो बड़े बड़े वेशधारी हैं वो सबसे बड़े धार्मिक होते। अभी माघ मेला चल रहा है प्रयागराज, आप जाके देखेंगे
वहाँ एक से एक आपको धार्मिकों की भीड़ नजर आएगी। अपने को देखेंगे और उनको देखेंगे तो लगेगा धरती का सबसे धार्मिक आदमी यही होना चाहिए, वो कांटे पर लेटा है। लगेगा इससे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है, कांटा पर लेटा है। और लेटा है, लोग वहाँ पैसा फेंक रहा है। जब इतना ही धार्मिक है तो जंगल में चुपचाप कांटे में लेट जाओ, झाड़ी में जाके। लोगों के बीच में लेटने की क्या जरूरत है। कोई हाथ ऊंचा करके खड़ा है, क्या बिगाड़ा है इस हाथ ने, जबरदस्ती हाथ को कष्ट दे रहे हैं। कोई चारों तरफ बर्फ की सिल्ली रख करके ठंडी में बैठा है। बड़े बड़े धार्मिक मिलेंगे। सुबह गंगा में प्रथम स्नान के लिए तलवारें तन जाती, ऐसे ऐसे धार्मिक मिलेंगे। तिलक इतना लगाए रहते हैं कि भैंस देख ले तो भड़क के भाग जाए। ऐसे ऐसे धार्मिकों की भीड़ आपको वहां मिलेगी। और रावण ने भी यही किया था। भेष रावण ने भी बनाया था। दाढ़ी इतना बढ़ाया कि ओरिजिनल साधु भी उसके सामने फीका लगने लगा। और त्रिशूल इतना बड़ा लिया कि शिव जी का त्रिशूल भी 6 इंच छोटा था। शिव जी को भी लगता था ये तो हमसे बड़ा धार्मिक है, लेकिन मन में कपट था। बाहर से धर्म की सारी चिन्ह उसने बना ली, जो भी किया जा सकता था। धार्मिक होने की बाहरी चिन्हों को उसने धारण किया। आज इंसान वही करता है, बाहरी सारे चिन्हों को हम धारण करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो बाहरी चिन्हों को धारण करने वाला हो। बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन दिखता भी वही है। भीतरी चिन्ह जल्दी नजर नहीं आता बिना सामने गए, बिना व्यवहार किए। तो आदमी सोचता है जो बाहरी चिन्ह है, जिसके पास कीमती गाड़ी है, जिसके चारों तरफ कुछ चेले हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी है, जिनके देह पर चादरें हैं बढ़िया बढ़िया है, वही आदमी सबसे बड़ा धार्मिक है। लेकिन ऐसे लोगों को न धर्म से मतलब होता है, न धर्म का पता होता है, न तो ऐसे लोगों को संत महापुरुष से मतलब होता है, न भगवान से मतलब होता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने पेट पालने के लिए जो कुछ करना हो। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंच में जाने से पहले शराब पीते हैं। बहुत ऐसे लोग जो राम की कथा कहने जा रहे हैं, कृष्ण की कथा कहने जा रहे हैं, लेकिन वो मंच में जाने से पहले शराब पी रहे हैं। क्यों? कि कथा कहने का मूड बनाना है। बिना शराब पिए कथा कह नहीं सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपनी सुख सुविधा से मतलब है। और धर्म का बाहर चोला चलता रहे। हिंसा कोई कर रहा है, पाप कर रहा है, खुद कर रहा है, कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हाथ में स्वर्ग का टिकट भी रखते हैं। कोई आदमी कहा कि हम बड़े दुखी हैं, मेरे पिताजी गुजर गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे। वो आदमी तुरंत कहता है चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास टिकट है। नरक में गया होगा, ट्रांसफ़र तुरंत स्वर्ग में करा दें। ऐसे लोग हैं। एक बार जन्माष्टमी का समय था, वृंदावन धाम सजाया जा रहा था, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। बड़े उत्सव की तैयारी थी। जो मेन मंदिर है, जो मेन महंत है, वो तैयारी में लगे थे। चारों ओर फूल मालाएं दीप सजाए जा रहे थे। रोचक कहानी है, भगवान कृष्ण का एक रूपक तैयार किया गया है। तो ये सब देख करके भगवान कृष्ण को लगा कि आज मैं वृंदावन में नहीं हूँ, आज मैं वहाँ धरती पर नहीं हूँ, फिर भी मेरे लिए इतने लोग तत्पर हैं, इतनी भक्ति है, इतनी निष्ठा है। काश मैं वहाँ होता, यदि मैं वहाँ चला जाऊँ ओरिजिनल, लोग कितने खुश होंगे। कितने बढ़िया बढ़िया भक्त हैं मेरे, रोज मूर्ति पे आके नाक रगड़ते हैं। मेरी मूर्ति घिस गई नाक रगड़ते रगड़ते, इतने बड़े बड़े भक्त हैं। अगर मैं चला जाऊं आज के दिन तो मेरे भक्त तो बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि क्यों ना मैं ही चला जाऊं, मूर्ति के सामने आरती घुमाने से अच्छा है मेरे ही सामने घुमा लो। मेरे प्रतीक की पूजा कर रहे हैं, अगर मैं स्वयं चला जाऊं तो कितना अच्छा होगा। इतना सारा विचार उनके मन में आया और धरती पर आ गए। मंदिर के बाहर बड़ा सा गेट था, गेट पर द्वारपाल खड़ा था।
द्वारपाल के पास जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे, द्वारपाल ने रोक दिया, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, मुझे नहीं पहचाना, मेरा ही तो मंदिर है, मेरी ही तो पूजा हो रही है, मेरे ही जन्मदिन की तैयारी चल रही है, मैं कृष्ण हूँ। द्वारपाल ने कहा, हट, तेरे जैसे बहुरूपिया बहुत देखा है, लगता है किसी नाटक से भाग के आया, भाग। महंत जी गुस्सा करेंगे। कृष्ण जी सोचते हैं ये तो द्वारपाल है, इसको क्या पता मैं कौन हूँ, ये तो सिर्फ रक्षा के लिए खड़ा है। महंत तो जानता ही होगा, जो मेन पुजारी है उसको तो पता ही होगा, वो तो मुझे जानता होगा। कृष्ण जी को थोड़ा संदेह तो हुआ कि कैसे लोग हैं, मुझे नहीं जानता, मेरा मंदिर है, मेरा सब कुछ है, और मेरे को ही रोक रहा है। फिर भी वो दाएं बाएं करके घुस गए अंदर। कहा कोई बात नहीं। अब देखते हैं, जब अंदर घुसते हैं तो अंदर पूरी तैयारी चल रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चारों ओर फुलझड़ियाँ लगाई जा रही है, दीप जलाए जा रहे हैं। बड़े खुश हुए भगवान कृष्ण, कहे क्या गजब की तैयारी, मेरे ना होने के बाद सिर्फ मेरी स्मृति के साथ, मेरी छवि के साथ, मेरी मूर्ति के साथ, मेरी प्रतिमा के साथ इतनी बड़ी तैयारी। आज अगर मैं यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ तो ये लोग तो और मगन हो जाएंगे। इसी ख्याल के साथ वो आगे बढ़ने लगे। देखते हैं तभी मंदिर का कपाट खुलता है और वहाँ से पुजारी निकल रहा है। कोई छाता लगाया है, धूप नहीं है फिर भी छाता लगाया है। महंतों की बड़ी चाह होती है कोई छाता लगा के चले। दो चेले अगल बगल झाड़ू जैसा एक ठो बाल होता है घोड़े का, पता नहीं क्या होता, उसको हिला रहे हैं, चंवर डुला रहे हैं। दो तीन पीछे से जयकारा लगा रहे हैं और कुछ लोग फूल छिड़क रहे हैं। गुरु जी आगे बढ़े, पुजारी जी। कृष्ण जी ने सोचा लगता है मेन चेला मेरा यही, ये तो मुझे पहचान लेगा। और कृष्ण जी उस पुजारी के सामने जाके खड़े हो गए। पुजारी ने कहा ये कौन है यहाँ? कहा तुम भी नहीं पहचाना? कहा चलो चलो, बहुरूपिया कहाँ से आ गया नाटक छोड़ के। कह हटाओ इसको, हटाओ। कृष्ण जी ने कहा सच में तुम नहीं पहचाना? कहा चलो चलो, तुम लोग नाटक से भाग के यहाँ आ गए, हम सब जानते हैं। अपने लड़कों से कहा उठाओ इसको, बंद करो मंदिर में। कहाँ से आ गया है? हट्टे कट्टे नौजवान लड़कों ने भगवान कृष्ण को उठाया। कृष्ण भी सोचे चलो बंद करने देते हैं, देखते हैं क्या क्या करता है। कंधे पे उठाया, मंदिर में जाके बंद कर दिया और ताला लगा दिया। और इधर पूजा पाठ हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी मना लिया गया। जब सब मामला शांत हो गया, सारे लोग जहाँ तहाँ एडजस्ट हो गए, तब पुजारी चला, मंदिर खोला, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु क्षमा करना। कहा अरे अब क्या है? कहा मैं उसी समय पहचान लिया था कि आप ही कृष्ण हैं। फिर तुमने मुझे बहुरूपिया क्यों कहा? कहा यदि हम उस समय बोल देते सबको कि ये भगवान कृष्ण हमारे बीच आ गए हैं, तो हमारे चेले हमारी सेवा छोड़ आपकी में लग जाते, फिर हमारा तो भट्ठी बैठ जाता, फिर तो मेरी कोई पूजा ही नहीं करता। आपकी यहाँ जरूरत ही नहीं है, आप वहीं ठीक हैं गौलोक में, वहीं चले जाइए। यहाँ हम सब कुछ बढ़िया संभाल रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, हमको यहाँ बढ़िया सब चल रहा है, आपकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ मेरा सब काम दनादन चल रहा है, आप क्यों आ गए? भगवान ने कहा कि हमें तो लगा था कि मुझे देख करके तुम प्रसन्न होगे, हमें तो लगा मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून देगा, लेकिन तुम तो पहले से ऐसी तैयारी में लगे हो कि मेरी पूजा, मेरा जन्म को भी तुमने धंधा बना लिया। और कहते हैं तब से वो अंतर्ध्यान हो गए, दोबारा नहीं आए। यही आदमी आज भी कर रहा है। मंदिरों से लेके हर जगह के धार्मिक प्रतीकों को, धार्मिक चिन्हों को, धार्मिक शास्त्रों को सिर्फ आदमी ने यूज किया है अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उसमें ना कहीं अहिंसा से मतलब है, ना कहीं पूजा से मतलब है, ना कहीं प्रार्थना से मतलब। ऐसे लोग जो बड़े बड़े धार्मिक चिन्हों के साथ खड़े हैं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े धर्म के गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, अधिकांश पाप के कारक यही होते हैं। जितना अधिक तेज घंटी जो हिलाएगा, समझ जाना वो उतना अधिक पाप करके आया है, ताकि लोगों को पता चले कि ये आदमी बड़ा धार्मिक है।
जो जितना अधिक हल्ला मचा के प्रार्थना गाएगा, समझ जाना वो उतना अधिक पाप करके आया है। तो धार्मिक चिन्हों को हम धारण करते हैं, पर धर्म का असली मर्म हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए हमारे द्वारा जाने अनजाने में हिंसा हो रही है, जाने अनजाने में पाप होते चले जाते हैं, जाने अनजाने में हम गलत करते चले जाते हैं। हम जागृत नहीं हो पाते, अपने कर्मों के प्रति हम सजग नहीं हो पाते। हम बोलने के बाद सजग होने की चेष्टा करते हैं, पाप करने के बाद सजग होने की चेष्टा करते हैं। साहब कहते हैं नहीं, दया धर्म है सबसे बड़ा, अहिंसा परम धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी ने कहा कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन बात जब अहिंसा की आ गई, वहाँ गोस्वामी जी सोचने लग गए, अब क्या करें, हमने तो सत्य को पहले ही धर्म कह दिया है, अब अहिंसा के लिए क्या बोलें। तब उनको कुछ नहीं सूझा तो वहाँ परम शब्द जोड़ दिया कि परम धर्म सुति विदित अहिंसा। जब कुछ समझ में नहीं आया कि सत्य भी धर्म है, करुणा भी धर्म है, प्रेम भी धर्म है, दया भी धर्म है, लेकिन जब अहिंसा की बात आई तो परम शब्द का सहारा लिया और जोड़ दिया कि ए परम शब्द, अब तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि अहिंसा तो सर्वोपरि है। और परम का मतलब है श्रेष्ठ, बड़ा। किस परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा को परम धर्म कहा। तो वो अहिंसा आज हमारे जीवन से विलुप्त हो गई। मैंने कहा सिर्फ किसी की हत्या करना ही हत्या नहीं है, किसी के लिए मन से गलत सोचना भी हिंसा है, हत्या है। दया का पाठ और दया जैसे शब्दों की प्रार्थना हम बहुत से प्रार्थनाओं में गाते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ऐसी प्रार्थनाएं। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन को देवा, या दया पर बहुत सारे श्लोक हम बोलते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे मंदिर गए आदमी, अचानक मन में दुकान का ख्याल चल रहा है, बाजार का ख्याल चल रहा है, पर हाथ ऑटोमेटिक हो गया, घंटी हाथ में आगे हिल रहा है, मुख से प्रार्थना चल रही है, माइंड वहाँ दुकान में काम कर रहा है। हमने धार्मिक प्रतीकों का सिर्फ प्रयोग किया है, जिया नहीं है उसमें। और यही कारण है कि ये संसार आज कबाड़ खाना बन गया है, आज हमारा जीवन बूचड़ खाना बन गया है। आज चारों तरफ जो अफरा तफरी का माहौल है वो इसी का प्रमाण है कि हमने सारे प्रतीकों को बाहर से लगाया है, भीतर प्रवेश ही नहीं हुआ। जंगल सा दृश्य हो गया। बाजार देखिए है खून से सना हुआ, अखबार देखिए। कवि कहता है कि आज पूरा दृश्य जंगल जैसा हो गया। जंगल तो बेहतर ही है, जंगल से भी बदतर स्थिति समाज की हो गई है, राष्ट्र की हो गई है। चारों तरफ कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं लूट है, कहीं छीना है, कहीं झपटी है, कहीं झगड़ा है, कहीं स्वार्थ है, कहीं हिंसा है। कवि कहता है जंगल सा दृश्य हो गया, बाजार देखिए है खून से सना हुआ, अखबार देखिए। आप सुबह सुबह अखबार देखिए, 10, 20, 50 हिंसा की घटनाएं, बलात्कार के घटनाएं, भ्रष्टाचार के घटनाएं न छपी हो तो अखबार अधूरा लगता है। हर दिन आदत हो गई है कि अखबार में ऐसी घटनाएं आएंगी ही। और ये कौन लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो अपने ही देश में इतने सारे तांडव मचा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये चीन से आए हैं? अपने ही देश, अपने ही मिट्टी में जन्म लेने वाले लोग हैं जो हिंसा में लगे हैं, जो भ्रष्टाचार में लगे हैं, जो पापों में लगे हैं, अत्याचार में लगे हैं। क्या ये धर्म से दूर हैं? जहाँ ये है वहाँ भी धार्मिक कथाएं हो रही है, जहाँ ये है उस घर में भी रामायण रखा हुआ है, वहाँ भी वेद रखा हुआ है, लेकिन इनके जीवन में न वेद की कोई बात है, न रामायण का कोई शब्द है, न संतों का कोई आदर्श है। ये अपना अलग जीवन, दोहरी जिंदगी जिसे कहते हैं, चेहरे पे चेहरा लगावे दुनिया, असलियत को अपना छिपावे दुनिया। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, फिल्मी गीत भी है।
कि एक चेहरे पर कई चेहरे लोग लगा लेते हैं। घर में है तो अलग चेहरा है, बाजार में तो अलग चेहरा है, किसी से मिलने गए तो अलग चेहरा है। व्यक्ति भीतर बाहर एक हो ही नहीं पाता। आज हम बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए। परंपरा के नाम पर बहुत से पाप चलते हैं, परंपरा के नाम पर बहुत से आडंबर चलते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, हमारे पूर्वज करते थे हम कर रहे हैं। जो गलतियां पूर्वजों ने की है वो आज करना जरूरी थोड़े है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आज हम विवेक के साथ जीने की चेष्टा करें। हम हिंसा का रास्ता छोड़ें, हम पाप का रास्ता छोड़ें। अंगुलीमाल बहुत आतंकवादी था, हिंसा का रास्ता छोड़ा। अब अंगुलीमाल का बेटा कहता कि नहीं पिताजी हिंसकी थे, हम कैसे छोड़ दें। वो भी लोगों की उंगलियां काटते थे, गला काटते थे, मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरा पूर्वज का काम है। रत्नाकर का बच्चा कहता मैं तो नहीं छोड़ सकता। बड़े बड़े आतंकवादी जो सुधर के साधु बन गए वो कहते मेरा बेटा, मेरा पिता तो ऐसा था, मैं क्यों छोड़ दूं। कल की गलतियों को आज हम पूर्वज की परंपरा न बना लें। कल की गलतियों को जब हम परंपरा बना लेते हैं तो वो परंपरा फिर नर्क बनाती है हमें। परंपराएं तो आदमी बनाता और बिगाड़ता है, सत्य को परंपरा बनाने की जरूरत नहीं है और गलत को हम परंपरा बना देते हैं। ध्यान को, धर्म को परंपरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो बिना बनाए ही जीवन में वो प्रकट हो जाता है। लेकिन जिसे जरूरत नहीं है हम उन चीज़ों को परंपरा बना देते हैं। पूजा के नाम पर पाखंड, पूजा के नाम पर आडंबर, धर्म के नाम पर हिंसा बहुत चलता है। सदगुरु कबीर इसीलिए व्याकुल हो जाते थे कि लोग धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करके हिंसा कर रहे हैं। जो नादान है, नासमझ है, जो राक्षस ही है उसकी तो बात नहीं करता मैं, लेकिन जो धार्मिक चोला पहनकर धर्म के कथा कह करके अगर हिंसा कर रहा है तो उससे बड़ा राक्षस फिर कोई नहीं है। सदगुरु कबीर एक बार चले जा रहे थे, दुर्गा माता का मंदिर मिल गया। देखते हैं वहाँ बड़ी भीड़ थी और आवाज़ें आ रही थी, मंत्रोच्चार चल रहा था पंडितों का। सदगुरु कबीर जिज्ञासु भी थे, उनकी उत्कंठा हुई कि चलो एक बार चल के देखते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में इतनी भीड़ है। जब गए तो देखते हैं वहाँ पूजा चल रही है और एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा हठयोगी था वो लेटा हुआ था और यहाँ सीने पे कलश रख के उस पर गेहूँ उगाया हुआ था। कबीर साहब ने कहते बड़ा बड़ा भक्त है माता का। एक तरफ पंडित मंत्रोच्चार कर रहा था, कुछ श्लोक पढ़ रहा था, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, माता रानी की जय कर रहे थे। सब कुछ देखा, कहा वाह क्या बात, समाज बदल जाएगा। कबीर साहब ने सोचा अब परिवर्तन आ जाएगा समाज में। लोग बड़े धार्मिक मालूम पड़ते हैं, ये धर्म का स्थल है, लोग कितने भक्ति में डूबे हैं। तभी साहब की नज़र घूमी, देखते हैं उधर भेड़ बकरियां बंधी सैकड़ों की संख्या में। तो कबीर साहब ने कहा बाकी लोग तो मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग जौ जन्माए हुए हैं, गेहूं जन्म, ये भेड़ बकरी कौन सा पूजा करने आए हैं, ये क्या मामला है भाई। तब पूछा किसी से, लेकिन कोई बता भी नहीं रहा है। साहब ने ध्यान दिया, बार बार पूछ रहे हैं लोगों से ये कौन सा पूजा है, तो लोग मगन है। साहब ने कहा रुको देख ही लेते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मंत्र बंद हुआ, श्लोक बंद हुआ, कबीर साहब चुपचाप खड़े हैं। उसी पंडित में से एक खड़ा हुआ और लिया तलवार और सटाया माता रानी के चरण में। उसके बाद सटाया यहाँ और फिर यहाँ, और बस साहब कुछ समझ पाते उससे पहले वो सैकड़ों भेड़ बकरी काट काट के धाराशाही कर दिया। कबीर साहब ने सिर पर हाथ रखा, कहा धर्म कथे जहाँ जीभ बधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, और जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। कहा मैं तो धर्म के नाम पर गलत जगह में आ गया, मैं तो धर्म स्थल सोचा था, मैं तो ये प्रेम का मंदिर सोचा था, मैं तो करुणा का मंदिर सोचा था। ये सोचकर मैं आ गया कि हमारा देश बदल रहा है, धार्मिकों की भीड़ है, पर यहाँ तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। अगर तुम माता के नाम पर, धर्म के नाम पर जीव की हत्या कर रहे हो तो तुमसे बड़ा कसाई फिर कोई नहीं है।
दूसरा कौन कसाई होगा? मांस की मंडी में चले जाए, वहाँ कसाई काट करके मांस बेचता है, अरे वो तो कसाई है, उस पर ठप्पा लगा है कसाई का, इसलिए वो काम कर रहा है। जिस पर धार्मिक होने का ठप्पा लगा है, जब वो हत्या करता है तो साहब कहते हैं फिर ये धोखा है, ये तो समाज के साथ खिलवाड़ है। जीव दया और आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। साहब ने कहा जीव दया और आत्मा सरीखे सभी आत्माओं की पूजा से बड़ा कोई न पूजा है न देवता है। और यहाँ आदमी कर क्या रहा है? हिंसा का रास्ता चुन लिया। साहब ने कहा बड़ी पीड़ा हुई, पंडितों के नाम पर हम कसाईयों के बीच चले गए। हमें तो लगा कोई पंडित बैठा है, कोई ज्ञानी बैठा है, पर यहाँ तो कसाई बैठा है, जिसको अपने शरीर पर एक खरोंच भी आ जाए तो बाप बाप करने लगता है। वो भेड़ बकरियों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। अरे बलि ही देना है, अपने बुराइयों की बलि दे के देखो, माता रानी जरूर प्रसन्न होंगे। बलि ही देना है, अपने बुरे कर्मों की बलि दीजिए, अपने क्रोध की बलि दीजिए, अपने अहंकार की बलि दीजिए। हम जीव जंतु को मारे काटे चले जा रहे हैं। कौन हक दिया जीव जंतु को मारने का? एक तरफ कहते हैं सब भगवान की संतान है और उन्हीं की संतान को हम तलवार से काटे चले जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि भगवान खुश होंगे या दुखी होंगे। भगवान कभी हिंसा से खुश नहीं होते, और जो भगवान हिंसा या बलि से खुश होता है वो भगवान हो नहीं सकता, वो एक नंबर का शैतान होगा। भगवान की परिभाषा क्या है? जो करुणामयी है, जो प्रेम का सागर है, जो अहिंसा की प्रतिमूर्ति है। ऐसे भगवान अगर बलि स्वीकार कर रहा है, भेड़ बकरियों को स्वीकार कर रहा है, वो भगवान नहीं, वो शैतान है। इसलिए भगवान के नाम पर तो पाप मत करिए, भगवान के नाम पर तो हिंसा मत करिए, पूर्वजों के नाम पर हिंसा मत करिए। जो गलतियां पूर्वजों ने की है मत दोहराइए। हिंसा का रास्ता त्यागिए, प्रेम का रास्ता पकड़िए। देखिए भगवान की सदगुरु संतों की कृपा बरसेगी, प्रकृति की कृपा बरसेगी। अगर भगवान को खुश करना है, लगता है भगवान खुश होते हैं तो जीव जंतुओं के वध से नहीं खुश होते, अपने स्वार्थ कारण, जिभ्या लंपट कारण, जिभ्या स्वार्थ कारण आदमी हत्या भी करता है। जो तोहरा को सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। साहब ने कहा अगर वो देवता इतना ताकतवर है, सच्चा है, तो खेत में चरते भेड़ बकरी को ले लेगा, तुम्हें देने की क्या जरूरत है। और दशहरा के एक दिन दे दो, साल में एक दिन दे दो, बाकी दिन वो क्या खाता है? और दिन तो ख्याल नहीं करते, और दिन खिलाओ पिलाओ। अगर पता चल जाए सच में भगवान खाने लगे हैं और रोज खाना देना है, आदमी छिपता फिरेगा कि हमको देना ना पड़ जाए। द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए, हम एक मुट्ठी अन्न देने में सक जाते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर अपना पेट भरना है, जीव की हत्या करना है, मौका मिल गया मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं। शेर तो मांसाहारी है जन्म से, भेड़िया मांसाहारी है, कुत्ता बिल्ली मांसाहारी है जन्म से। वो जिंदा को खाता है, पकड़ता है, गला दबा के खा जाता है। साहब ने कहा है अगर तुम जन्म से मांसाहारी पैदा हुए हो तो जीव जंतु को तुम भी पकड़ो और दांत से चबा के खा जाओ, कढ़ाई में डाल के पकाने की क्या जरूरत है, अगर तुम सच में जन्म से मांसाहारी। लेकिन आप सोचिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्या हमारा शरीर मांसाहारी है? नहीं है। जितने मांसाहारी जीव हैं उसका मुख में आगे के 2 दांत नुकीले होते हैं, और जितने शाकाहारी हैं उसके सभी दांत बराबर होते हैं। प्रकृति ने पहले से बना के भेजा है। जितने मांसाहारी जीव जंतु हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, लप लप करके पानी पीते हैं, वो कंठ से नहीं पी सकते, घूट घूट करके, वो जीभ से पीते हैं। और जितने शाकाहारी हैं वो सब कंठ से पानी पीते हैं, आप देख लेना। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जब धरती पर जन्म लेते हैं तो जन्म के घंटों बाद, दिनों के बाद आंखें खुलती है, और जो शाकाहारी है वो जन्म लेते ही आंख खोल के देखता है संसार को। ये सारे प्राकृतिक रूप से परिवर्तन है मांसाहारी और शाकाहारी में। जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती है ताकि मांस पच जाए, और जो शाकाहारी है उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से, उसकी लंबाई से 5 गुना बड़ी होती। ये सारी भिन्नताएं प्रकृति ने हमें दिया है, फिर भी हम राक्षस बने चले जा रहे हैं। हमें दैत्य होने में ही सुकून मिलता है। साहब ने कहा है इंसान बनिए। पहले राक्षस और देवता में यही तो फर्क था। जो मांस खाता था, बलि देता था,
वो राक्षस कहलाया। और विष्णु जी के जो भक्त हुए, जो भक्ति करने लगे, जो बेलपत्र, जो तुलसी चढ़ाते थे, बतासा चढ़ाते थे प्रसाद में श्रद्धा भक्ति से, वो सब वैष्णव कहलाए, सब इंसान कहलाए, देवता कहलाए। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे वो हिंसा का रास्ता चुन लिए। उन्होंने मांस, मछली, जुआ, शराब, ताड़ी, गुटखा आदि। आज अगर हम वही कर रहे हैं तो हम राम का नाम लेने का अधिकारी नहीं हैं, हम कृष्ण का नाम लेने के अधिकारी नहीं है। अगर हमारे जीवन में हिंसा मिटी नहीं है, फिर हम कृष्ण तो हिंसकी आदमी को देख करके सुदर्शन चक्र चला देते थे कि ये आदमी ठीक नहीं धरती के लिए। आदमी पूजा हनुमान जी का करता है, आचरण रावण का करता है। और अगर कोई रावण का आचरण करके हनुमान जी को बुलाएगा कि हनुमान जी चले आइए, तो ध्यान रखना, हनुमान जी हो सकता है आ भी जाएं तो रावण के पास अगर हनुमान जी जाएंगे तो गदा लगाने जाएंगे, आशीर्वाद देने नहीं जाएंगे। अगर कोई रावण बन के हनुमान जी को बुलाएंगे और कहीं गलती से आ गए तो 2-4 गदा पड़ेगा, आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कर्म रावण का है तो हनुमान की उपासना भी व्यर्थ है। हनुमान की उपासना भी करनी है तो हनुमान जी के जैसा बनिए, परम त्यागी, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, सारी शक्ति से संपन्न, सारे भक्ति से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, फिर भी विनम्रता के प्रतिमूर्ति हैं, भक्ति के पराकाष्ठा पर है। ऐसे व्यक्तित्व तो हनुमान जी का है। लेकिन हनुमान जी का लॉकेट आदमी आज पहनना शुरू कर दिया कि हम बजरंग बली के भक्त हैं। अब पूछो तो अंडा खा रहा है, गुटखा खा रहा है, मांस खा रहा है, मतलब भक्त बजरंग बली के हैं, काम रावण का है। हिंसा का रास्ता हम धर्म के मार्ग का बहाना बना के खोज लेते हैं। धर्म के नाम पर अगर हिंसा हो रही है, साहब ने कहा ये बहुत पाप है, और ये पाप जो भी कर रहा है गलत है। हिंसा करने वाला, सहयोग देने वाला, जो भी उसमें शामिल है, सब बहुत भयंकर पाप कर रहा है। हिंसा से बड़ा पाप कुछ नहीं है। ये अगर हम कर रहे हैं, मानसिक हिंसा हो, कायिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, ये तीनों खतरनाक है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के हिंसा से मुक्त हो जाना चाहिए। हम किसी का दिल भी दुखा रहे हैं तो हिंसा से कम नहीं है। तलवार से तो हम किसी को मारेंगे तो क्षण भर में मर गया, लेकिन जब हम वचनों से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, वो क्षण क्षण में मरता है, पल पल में मरता है। हम और बड़े अपराधी हैं। हो सकता है तलवार से मारा गया आदमी मर गया, खत्म हो गया, और उसकी सजा व्यक्ति को 302 के तहत हो सकता है फांसी हो जाए, उम्र कैद हो जाए, वो दिखेगा। लेकिन जो वचन से जो हिंसा आपने किया है, अपने शब्दों से, अपने मन से जो हिंसा किया है, इसका तो 302 के तहत कोई मुकदमा नहीं बनेगा। लेकिन अंतर मन में जो मुकदमा बनेगा, वो जन्म जन्मांतर तक आपको फांसी पर लटकाता रहेगा। इस जन्म में जो हिंसा हमने शरीर से किया है, उसकी सजा तो कोर्ट दे देती है, न्यायालय दे देता है। लेकिन जो मन वाणी से जो हम हिंसा करते हैं, न्यायालय उसका कोई सजा नहीं देती। लेकिन अपने अंतर मन में हम निरंतर पाप की अग्नि में जलते हैं। इसलिए संतों ने कहा, सदगुरु ने कहा, दया ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है। और वैसे भी मांस मछली बिना किसी को मारे नहीं आता है, जीव की हत्या करनी पड़ती। गाजर मूली की तरह जमीन में गाड़ा हुआ तो नहीं है, अन्य सब्जियों की तरह पेड़ में लटका हुआ भी नहीं। जब तक किसी जीव की हम हत्या नहीं करेंगे, नहीं आ सकता। और जीव हत्या को सभी शास्त्रों ने पाप कहा है, जीव वध को सबसे बड़ा पाप कहा है। सदगुरु कबीर तो इसके बहुत खिलाफ है। जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, ये साखी बहुत प्रचलित है, बहुत जगह आप सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे। लेकिन इसके पीछे का अर्थ हमें समझना होगा। साहब जब ये बात कहते हैं तो बड़ी पीड़ा में कहते हैं। देखे होंगे ऐसे ही जगह जगह लोगों को धर्म के नाम पर पाप करते, देखे होंगे लोगों को ऐसे ही तांडव मचाते धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। और मांस तो आदमी का भोजन है ही नहीं। मांस मछली अंडा बीड़ी तंबाकू कुछ भी आदमी का भोजन नहीं है। आज हमारा खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है। आदमी जो आज 99% बीमार है
कोई ना कोई रोग हर किसी के पास। कोई यहाँ जितना व्यक्ति बैठे हैं कोई नहीं कह सकते हम पूर्ण स्वस्थ हैं। कोई ना कोई रोग से ग्रसित होंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और जब रोग आता है तो हम दवा ले ले करके मेडिकल स्टोर घर को ही बना लेते हैं। वो रोग आता कैसे है? असंयम से आता है। जब हम कुछ गलत करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम जब भी गलत करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है, वो कहीं अलग नहीं जाता है। हिंसा का परिणाम, चाहे वो किसी भी रूप में हिंसा हुई हो, हमारी भूलों का परिणाम हमें मिलता है, कोई रोक नहीं सकता। अगर हमने गलत किया है तो उस गलती से हमें कोई बचा नहीं सकता। ये नहीं कर सकते कि अब हम गलत कर लिए तो गंगा में डुबकी लगाएंगे, पाप से मुक्त हो जाए।